हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम वैद्युत विभव और विभवांतर के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत विभव। वैद्युत विभव कहते किसे हैं? मान लेते हैं हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है। ये एक विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने एक बिंदु ले लिया, बिंदु ए। अब हम एक आवेश को लेकर आएंगे अनंत से। ये है अनंत, इनफाइनाइट। आवेश q को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर हम लेकर आएंगे। जब हम एक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लेके आएंगे तो लाने में जो भी कार्य हम करेंगे ये कार्य ही कहलाएगा विभव। एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब इस बिंदु का विभव हम मान लेते हैं VA और अनंत का विभव हम मान लेते हैं V इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्रारंभिक बिंदु है V इनफाइनाइट और अंतिम बिंदु है VA। तो हम लिखेंगे VA माइनस V इनफाइनाइट बराबर कार्य और बटे में आवेश। अब अनंत का जो विभव है ये बहुत कम होता है तो इसको शून्य मान लिया गया है। हमने अपने से अनंत का विभव शून्य माना है तो यहाँ से हो जाएगा बिंदु ए का विभव W/Q। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस V एट इनफाइनाइट इज 0। ये माना गया है। हमने अनंत पर विभव को शून्य मान लिया ताकि हम विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु का विभव निकाल सकें। तो विभव में हमेशा एक पॉइंट की बात होती है और विभवांतर में हम दो बिंदुओं की बात करेंगे। अब हम बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक होगा कार्य का मात्रक और बट्टे में आवेश का मात्रक। W है कार्य, तो कार्य का मात्रक और बटे में आवेश का मात्रक। कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो ये हो जाएगा जूल पर कूलाम। इसी को हम एक वोल्ट मान लेते हैं। एक जूल पर कूलाम को हम एक वोल्ट कहते हैं। तो या तो हम जूल पर कूलाम इसका मात्रक यूज कर सकते हैं या फिर वोल्ट। तो विभव का मतलब हुआ एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ये कार्य ही कहलाएगा विभव। अब हम देखेंगे वैद्युत विभवांतर। विभव में आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लेकर आते हैं, लेकिन विभवांतर में हम आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। हमने मान लिया कि Q आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में बिंदु B से बिंदु A तक ले जाया जा रहा है। अब इस आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा ये कार्य ही कहलाएगा विभव। तो विभवांतर कहलाएगा। तो विभवांतर का मतलब है विद्युत क्षेत्र के अंदर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। अब हमारे पास दो बिंदु हैं। हमने बिंदु B का विभव मान लिया VB और A का विभव मान लिया VA। तो अब हम यहाँ पर विभवांतर लिख सकते हैं। प्रारंभिक बिंदु है VB, अंतिम है VA। तो यहाँ पर हम VA में से VB को माइनस करेंगे, VA माइनस VB और इधर कार्य बटे आवेश W/Q। तो यहाँ से A और B के बीच का विभवांतर लिखा जाएगा VA माइनस VB। इसे शॉर्ट में हम डेल्टा V भी लिख सकते हैं। डेल्टा V बराबर W/Q। अब इसके अगर मात्रक की हम बात करें तो मात्रक वही होगा जो विभव का होता था। कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम। इसी को हम कहते हैं एक वोल्ट। तो इसका मात्रक होगा एक जूल पर कूलाम या फिर एक वोल्ट। और साथ ही साथ हम विमीय सूत्र भी देखते हैं। विमीय सूत्र। विमीय सूत्र निकालने के लिए हमें कुछ राशियों की विमाएं पता होनी चाहिए। जैसे
विभवांतर बराबर है कार्य बटे आवेश। तो अगर हमें V का विमा निकालना है तो हमें कार्य और आवेश दोनों की विमाएं पता होनी चाहिए। अब हम कार्य की विमा लिख लेते हैं। कार्य की विमा होती है mL/T-2 और आवेश की विमा होती है 8T। इसे एडजस्ट कर देते हैं। यम की घात 1, यल भी अकेले है तो यल की पावर 2 L2, टी ऊपर है -2 और नीचे है 1, ये एक ऊपर जाके माइनस होगा और -2 से जुड़ के हो जाएगा -3 और ए ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें मिलता है विभवांतर की विमा। तो मात्रक हो गया, विमीय सूत्र हो गया। अब हम बात करते हैं ये कैसी राशि है। तो विभवांतर एक अदिश राशि है। अब अदिश राशि होने के कारण इसका मान चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, या तो धन या फिर ऋण। विभवांतर का मान दिशा पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसे हम अदिश राशि मानेंगे। 1 वोल्ट की परिभाषा। हम जानते हैं कि विभव, सबसे पहले विभव के आधार पर देखेंगे। विभव बराबर होता है आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और बटे में आवेश। वोल्ट को विभव के आधार पर परिभाषित करना है तो हम आवेश को अनंत से लेके आएंगे विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, तो ये कहलाएगा विभव। अब परिभाषा क्या बनेगी? तो विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। तो हम लिखेंगे V बराबर W/Q। अब यहाँ से कार्य को हम लिख सकते हैं, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। तो कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम और विभव को वोल्ट। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1 वोल्ट बराबर है 1 जूल बटे 1 कूलाम। अब यहाँ से परिभाषा हम लिखेंगे। 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। अनंत से 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। इसी को हम दूसरी तरह से कह सकते हैं, 1 वोल्ट वह कार्य है जो 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। दोनों ही परिभाषा सही है, कोई भी यूज करें। तो ये था विभव के आधार पर परिभाषा। अब हम देखते हैं विभवांतर के आधार पर इसकी परिभाषा। 1 वोल्ट की परिभाषा विभवांतर के आधार पर। तो मान लेते हैं हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, इसमें 2 बिंदु हैं A और B। हम आवेश को बिंदु B से A तक ला रहे हैं। B का विभव मान लेते हैं VB, A का विभव मान लेते हैं VA। अब आवेश Q को B से A तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, ये कार्य कहलाएगा दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। अब हम फॉर्मूला जानते हैं विभवांतर का। विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश। विभवांतर हम लिखेंगे VA माइनस VB। A का विभव माइनस B का विभव, पहले अंतिम बिंदु फिर प्रारंभिक बिंदु। अब कार्य को W और आवेश को Q। हम जानते हैं कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। 1 वोल्ट होता है 1 जूल पर 1 कूलाम। अब यहाँ से परिभाषा हम लिखेंगे। 1 वोल्ट वह कार्य है, जूल का मतलब कार्य। 1 वोल्ट वह कार्य है जो 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। या फिर ऐसे कह लें, यदि 1 कूलाम आवेश को, आवेश हमारा है 1 कूलाम,
एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उनके बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। यदि एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उनके बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। या फिर हम कह लें 1 वोल्ट वह विभवांतर है जो एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर 2 बिंदुओं के बीच लाने में करना पड़ता है। यदि एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उनके बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। तो ये था विभव और विभवांतर। विभवांतर हमेशा 2 बिंदुओं के विभवों का अंतर होता है। अब विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो मान लेते हैं हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है। ये है एक विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में हम 2 बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी। ए का विभव VA और बी का विभव VB मान लेते हैं। अब हम एक आवेश Q को बिंदु B से A तक ले जाएंगे। आवेश Q को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाएंगे तो कितना कार्य हमें करना पड़ेगा। तो हमने अभी पढ़ा था विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। अब विभवांतर यहाँ पर होगा VA माइनस VB, अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव। तो इसे हम लिख सकते हैं VA माइनस VB, कार्य को W और आवेश को Q। हमें कार्य निकालना है तो हम आवेश को इधर लेके आएंगे, तो हमें W बराबर मिलेगा VA माइनस VB इंटू Q। अब ये VA माइनस VB ये 2 विभवों का अंतर है, A और B के विभव का अंतर। तो इसे हम हटाकर लिख लेते हैं डेल्टा V। इन दोनों का अंतर डेल्टा V मान लेते हैं इंटू Q। तो यहाँ से हमें W बराबर मिलेगा डेल्टा V इंटू Q। तो इस प्रकार से हम कार्य निकाल सकते हैं। यदि आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो वह गति करने लगेगा, और गति करने लगेगा तो फिर उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो ऐसे केस में हम उसका वेग भी निकाल सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं, यदि आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र हो, यदि आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र हो, यदि आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र होगा तो वह गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेगा। तो ऐसे केस में यह कार्य है, ये बराबर हो जाएगा गतिज ऊर्जा के। और हम जानते हैं गतिज ऊर्जा होता है 1/2 mv²। ये v यहाँ पर वेग है और ये v विभव है, अंतर ध्यान रखेंगे। अब हम दोनों मान को रखते हैं तो हमें पता है W बराबर डेल्टा V इंटू Q। अब कार्य को हम गतिज ऊर्जा के बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 mv² बराबर डेल्टा V इंटू Q। हमें v का मान निकालना है तो 2 और m को हम इधर भेजेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा V इंटू Q, और ये बटे में आ जाएगा m। इधर साइड v² है तो v का मान निकालने के लिए हमें वर्गमूल लेना होगा। तो यहाँ से हमें वेग मिल जाएगा 2 डेल्टा V इंटू Q बटे m रूट में। तो इस प्रकार से हम गतिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उपयोग फिजिक्स में हम करते हैं कार्य या फिर ऊर्जा के मात्रक के रूप में, और ये कार्य या ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता कितना है, तो मान लेते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु हैं, बिंदु A और बिंदु B। A का विभव VA, B का विभव VB। अब हम एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु B से बिंदु A तक ले आएंगे।
एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाएंगे तो जो भी कार्य किया जाएगा ये कार्य कहलाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर कंडीशन ये है कि विभवांतर ए और बी के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होना चाहिए, अर्थात वी ए माइनस वी बी ये 1 वोल्ट हो और आवेश यहाँ पर होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। यदि 1 इलेक्ट्रॉन को हम बी से ए तक लाएं और इनके बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है तो जो भी कार्य किया जाएगा ये कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। अब हमें फॉर्मूला पता है तो हम लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य है। अब कार्य का फॉर्मूला हम जानते हैं वी ए माइनस वी बी इंटू आवेश। वी ए माइनस वी बी का मान 1 है क्योंकि इनके बीच का विभवांतर 1 होना चाहिए, जरूरी है। और आवेश हम लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो इस प्रकार से हमें मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19। हम कार्य निकाल रहे हैं तो इसका मात्रक जूल लिखा जाएगा, विभव का मात्रक वोल्ट और इसका मात्रक वोल्ट और आवेश का मात्रक कूलाम। वोल्ट इंटू कूलाम होता है जूल, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 और वोल्ट इंटू कूलाम कहलाता है जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है, इसको जरूर याद रखें। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनका मान भी याद रखना है। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 10 की घात 3 से गुणा करेंगे और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 10 की घात 6 से गुणा करेंगे। तो किलो का मतलब होता है 10 की घात 3 और मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम देखते हैं कि विभव का महत्व क्या है, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। अब हम देखेंगे विभव का महत्व। विभव का महत्व क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि यदि हम द्रव और वायु की बात करें, द्रव या फिर वायु, तो ये हमेशा प्रवाहित होते हैं अधिक दाब से कम दाब की ओर। द्रव या फिर वायु हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम ऊष्मा की बात करते हैं, ऊष्मा, तो ये ऊष्मा हमेशा अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है। द्रव और वायु अधिक दाब से कम दाब की ओर बहेंगे और ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होगी। इसी प्रकार विभव भी आवेशों के प्रवाह की दिशा को निश्चित करते हैं। अब आवेश दो प्रकार के हैं, तो सबसे पहले हम धनावेश की बात करते हैं। धनावेश हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर गति करते हैं, अधिक विभव से कम विभव की ओर। और अगर ऋण आवेश है तो वो उल्टा करेंगे, वो जाएंगे कम विभव से ज्यादा विभव की ओर। तो ऋण आवेश, ऋणावेश गति करेंगे कम विभव से अधिक विभव की ओर। तो ये विभव का महत्व इस प्रकार से है, यह आवेशों के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करते हैं, प्रवाह को। अर्थात हम विभव के अंतर से बता सकते हैं कि कौन सा आवेश किस दिशा में प्रवाहित हो रहा होगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उदाहरण के लिए हमारे पास है एक इलेक्ट्रॉन और हमारे पास दो बिंदु हैं।
पहला बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी। ए का विभव VA, बी का विभव VB। ए का विभव हम मान लेते हैं 1 वोल्ट और बी का विभव मान लेते हैं 3 वोल्ट। 2 बिंदु हैं, पहले बिंदु का विभव 1 वोल्ट और दूसरे बिंदु का विभव 3 वोल्ट। अब हमें बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन किधर गति करेगा, ए से बी की तरफ या फिर बी से ए की तरफ। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेश है और ऋण आवेश हमेशा कम विभव से ज़्यादा विभव की ओर जाता है। तो यहाँ पर ए का विभव कम है, बी का विभव ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा ए से बी की ओर। अगर यहीं पर हम एक प्रोटॉन ले लें तो प्रोटॉन गति करेगा बी से ए की ओर, क्योंकि प्रोटॉन धन आवेशित होता है, वो अधिक विभव से कम विभव की ओर गति करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे और अगर प्रोटॉन हम लेते हैं तो प्रोटॉन इधर गति करेगा। प्रोटॉन जाएगा बी से ए की तरफ। तो इस प्रकार से हम आवेशों के प्रवाह की दिशा को निर्धारित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। मान लेते हैं ये हमारे पास 2 चालक हैं। ये है पहला चालक और ये है दूसरा चालक। एक चालक पर हम ले लेते हैं धन आवेश और दूसरे चालक पर ले लेते हैं ऋण आवेश। अब इन दोनों को हमें कनेक्ट कर देना है पृथ्वी से। ये पृथ्वी है, तो ये हमने इसको भी कनेक्ट कर दिया पृथ्वी से और इसको भी कनेक्ट कर दिया पृथ्वी से। पृथ्वी से कनेक्ट करने के बाद अब हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन किधर गति करेंगे या फिर आवेश किधर गति करेगा। पहले चालक पर धन आवेश है और दूसरे चालक पर है ऋण आवेश। पृथ्वी, अब हमें सबसे पहले विभव निर्धारित करना है, क्योंकि अगर हमें विभव का अंतर पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि धन आवेश किधर जाएगा और ऋण आवेश किधर जाएगा। तो धन आवेश है तो इसका जो विभव होगा वो धनात्मक होगा और ऋण आवेश का विभव ऋणात्मक होता है। तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि धन विभव जिस पर धन आवेश है इसका विभव उच्च होगा, तो ये उच्च विभव है या फिर कह ले धनात्मक विभव होगा। और यहाँ पर विभव ऋणात्मक होगा या फिर निम्न होगा। इस चालक का विभव धनात्मक है और इस चालक का विभव ऋणात्मक है। अब नीचे हम बात करते हैं जहाँ से ये जुड़े हैं, तो धरती का जो विभव है वो शून्य माना गया है। पृथ्वी का विभव शून्य माना गया है, क्योंकि पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है कि उसे हम आवेश दें या फिर उससे आवेश लें, इसके वैद्युत क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी का विभव शून्य माना गया है। अब हम पहले चालक को देखते हैं, चालक 1। ये है हमारा फर्स्ट चालक। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो इस चालक का विभव है धनावेशित और पृथ्वी का विभव है शून्य। तो इसका विभव ज़्यादा है और पृथ्वी का विभव इस समय कम है। पृथ्वी और धनावेशित चालक को ध्यान दें तो इस समय धन आवेशित चालक का विभव ज़्यादा है क्योंकि शून्य से बड़ा है और पृथ्वी का चाल विभव कम है क्योंकि ये शून्य है। तो ऐसे केस में ये जो धन आवेश है ये गति करेगा चालक से धरती की ओर, क्योंकि धन आवेश जाता है उच्च विभव से निम्न की ओर। तो धन आवेश इधर गति करेंगे पृथ्वी की तरफ, धन आवेश गति करेगा पृथ्वी की तरफ। या फिर हम इसका उल्टा देखें तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गति करेंगे पृथ्वी से चालक की ओर। दोनों कहा जा सकता है, धन आवेश उच्च विभव से निम्न की ओर गति करेंगे या फिर पृथ्वी के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो निम्न विभव से चालक के उच्च विभव की ओर गति करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 दिशा देखी। अब यहाँ पर देखते हैं ऋणावेशित चालक का विभव निम्न। जिस चालक पर ऋण आवेश है इस चालक का विभव माइनस में है और पृथ्वी का विभव है शून्य। तो पृथ्वी और ऋणावेशित चालक के विभव में इस चालक का विभव निम्न होगा और पृथ्वी का विभव उच्च होगा, क्योंकि ऋणावेश से
0 बड़ा होता है। तो अब इस केस में पृथ्वी का विभव ज़्यादा है और इस चालक का विभव कम है। तो ऐसे केस में अब ऋण आवेश जाएँगे चालक से धरती की ओर। ऋण आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गति करेंगे ऋण आवेश चालक से पृथ्वी की ओर, या फिर इसका उल्टा हम कह लें कि धन आवेश गति करेगा उच्च विभव अर्थात पृथ्वी से ऋण आवेशित चालक की ओर। तो पहले केस में दोनों की दिशा कैसी है और दूसरे केस में कैसी है, दोनों बिल्कुल विपरीत हो गई हैं। तो इस प्रकार से विभव की हेल्प से हम आवेशों के प्रवाह की दिशा को निश्चित कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र, साथ ही साथ द्विध्रुव के कारण विभव और विद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा समविभव पृष्ठ, इन सभी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे।